यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है। ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन भी कर लिया है। साथ ही साथ अब बारी है तो सिर्फ गलियों में निकल के, वार्ड में निकल के जनता से वोट की अपील करने की। हम इस वक्त इंदिरा नगर वार्ड में मौजूद है, जहाँ समाजवादी पार्टी से स्मिता मिश्रा प्रत्याशी के तौर पर निकली हुई हैं। पीछे जो दिखाई दे रहा है ये कैंपेनिंग चल रही है। घर घर वार्ड जाकर लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ कैंपेनिंग के जरिए लोगों से वोट की अपील भी की जा रही है। ये हमारे साथ स्मिता मिश्रा मौजूद हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए, समाजवादी पार्टी से आप उतरी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं पहली बार राजनीति में आई हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे टिकट प्राप्त हुआ है। और मैं जैसे एक होता है ना कि लेडी लीडरशिप मानती है ना, होती है, तो उसके तहत जैसे वो अपने घर को संजो के संवार के सबसे संगत तरीके से रखती है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी क्षेत्र है वो भी उसी तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से रहे। और जितना भी मैंने कैंपेनिंग की है तो एक नॉर्मल सी चीज़ें निकल के आई हैं, जो नॉर्मल सी बेसिक हर घर में है, जो मैं खुद भी फेस कर रही थी कि नाली की समस्या, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, कूड़े ना उठाने की समस्या, ऐसी आप दिक्कतें देख रही हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक गृहिणी को ही फेस करनी पड़ती है। अच्छा, जब आप प्रत्याशी के तौर पे निकली हुई हैं तो कुछ चीज़ें, जो मुद्दे आपको लगे होंगे कि नहीं इस वार्ड में सुधार की आवश्यकता है, जो विगत 5 वर्षों में या फिर बात करें उसके पहले नहीं हुआ होगा, तो सबसे प्रथम प्राथमिकता आप किसे देंगे, क्योंकि पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है और आपको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है? जी, पार्टी ने मुझे विश्वास करके अपना प्रतिनिधि बनाया है और मैं सबसे पहले जो भी काम करूंगी वो मैं करूंगी जनता के लिए, कि जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि पूरी हो, जिससे उनका पार्टी में विश्वास और ज़्यादा गहरा हो और ये निकाय चुनाव से आगे विधानसभा और लोकसभा में भी उनका विश्वास हमारे थ्रू बनता जाए और आगे बनता जाए। तो इसलिए मैं बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस पार्टी से मैं हूँ उस पार्टी के सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो वादे उन्होंने हमेशा निभाए हैं। अगर उन्होंने शिक्षा संबंधी वादा किया तो उन्होंने लैपटॉप वितरण करके अपना वादा इलेक्शन के बाद भी पूरा किया है। तो वही मेरा भी है कि मैं भी आज जो यहाँ से वादा करके जा रही हूँ, अगले 5 साल बाद भी आप ये देखोगे कि ये वादा कंप्लीट मिलेगा। अभी आप जैसे ये सडन आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से जल भराव हो रहा है। ऐसे ऐसे मैं लगभग 6 महीनों से लगभग हर क्षेत्र में जा रही हूँ और इससे भी बुरी स्थितियों को मैंने देखा है। एक अभी हमारे जस्ट पीछे ये इस्माइलगंज गांव है, इस्माइलगंज गांव का एक प्लॉट है, वहाँ पे इस तरीके से कूड़े इकट्ठा किए गए, इस तरीके से कूड़ा है कि वो लगता नहीं है कि यहाँ लोग रहते हो, मलबा का ढेर है वो पूरा, जैसे लगता है कूड़ा सारा लाके वहीं डाला जाता है। तो वहाँ की समस्या सबसे बड़ी वही है, नाली की समस्या। और आप इससे सोचिए कि क्या कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। अच्छा स्मिता जी, महिला हैं आप, कैंपेनिंग कर रही हैं, हम चाहते हैं कैंपेनिंग रोकिए ना, आप करते रहिए आप लोग और हमारे साथ बातचीत भी करते रहिए। तो महिलाओं की कुछ मुद्दे ऐसे जिस पे आप खासा जोर देंगी, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा, क्योंकि महिला होने का क्या आपको लगता है बेनिफिट भी प्राप्त होगा कुछ ऐसा? बेनिफिट बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि जैसे महिलाएं हैं, अभी तक यहाँ पे पुरुष पार्षद रहे हैं, महिलाओं की जो घरेलू समस्याएं होती हैं वो शायद उतना खुल करके किसी पुरुष से बात करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक महिला ही महिला की बातों को समझ सकती है, जो वो मुझसे बैठ करके अपनी सारी बातों को खुल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो मैं अभी तक राजनीति में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने एरिया के लोगों को, अपने यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो भी मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मैं जिस तरीके से भी मदद हो सकती थी वो मैं करती गई। तो अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं जितना भी जोर हो सकता है मैं महिलाओं के लिए करूँगी। और सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ की 2-3 लड़कियाँ हैं, इनका कहना ये हो जाता है कि मैम जल्दी जाऊँगी, इसलिए जल्दी जाऊँगी क्योंकि इनके एरिया में लाइट नहीं है, तो इन्हें अकेले घर जाने में डर लगता है। मतलब लाइटिंग की व्यवस्था कहीं ना कहीं कमी है उन चीज़ों की। तो अगर इन्हें घर जाने में डर लगता है, मीन्स सेफ नहीं है ना, तभी तो डर रहे हैं। और अगर स्ट्रीट लाइट होगी तो इन्हें डर नहीं लगेगा फिर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर पार्षदी में आती हैं तो वो कौन सा मुद्दा होगा जो आप करेंगी, इसके साथ साथ ही क्या बेहतर चीज़ें होंगी? मैम, सबसे ज़्यादा तो देखिए जो समस्याएं हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दी हैं कि उस पे तो मुझे काम करना ही करना है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी पार्षद तक पहुंचना, मैं भी एक आम नागरिक हूं,
मैं भी इसके पहले अभी मेरे बेटे का कुछ मार्कशीट वगैरह खो गया था, तो मुझे आधार कार्ड चेंज कराना था, तो मैंने उसके लिए काफ़ी दौड़ भाग लगाई। तो चलिए, मैं तो पढ़ी लिखी थी, मैंने दौड़ भाग करके अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन मुझे उस समय एहसास हुआ कि अगर नॉर्मल लोग ऐसा करना चाहें तो नहीं पॉसिबल है। और हमारे यहाँ जैसे काम करने वाले हैं, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बनवाना उनको उचित नहीं लगता है। तो उसके लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बट मैंने दौड़ भाग के उसका बनवा दिया, लेकिन मैं सिर्फ एक का बनवा दिया। ऐसे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनको अपना काम करने के लिए पूछना पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ। उसके लिए मैंने एक चीज़ सोच के रखी है कि अगर मैं पार्षद जीतती हूँ तो मैं हर एरिया, जितने भी मेरे क्षेत्र के एरिया हैं, हर एरिया के हर एक मकान से, क्योंकि आज की डेट में सभी स्मार्ट सिटी हो चुकी है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है, कहीं भी तो सभी व्हाट्सएप चलाते हैं। तो मेरा जो एक थॉट प्रोसेस है कि हमारा जो कार्यालय है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे रात तक के लिए एवरी टाइम खुला रहेगा कि आदमी वहाँ आना चाहे वहाँ आ सकता है, कोई ना कोई बंदा वहाँ मिलेगा। उसके अलावा मैंने एक हर एरिया से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सोचा है कि जिसके थ्रू, जैसे यहाँ पे ये समस्या है तो यहाँ का कोई भी मेंबर उस पर एक वीडियो बना के अपने एरिया का हाउस नंबर और ये डाल करके उस पर मेंशन कर देगा। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि उस पर कार्रवाई हो करके उनका निवारण हो। अच्छा, ये जो आइडियाज़ हैं, कैंपेनिंग आप करेंगे तो लोगों का जो रुझान है वो कितना मिल रहा है? क्या लोगों को पसंद आ रहे हैं तरीके? यस मैम, बिल्कुल पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव किस चीज़ का है। पहली बात तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव किस चीज़ का है, ये इलेक्शन किस चीज़ का हो रहा है। हमारे लिए ये इलेक्शन लोकसभा, विधानसभा या मेयर प्रत्याशी या फिर हमारे सीएम और पीएम के लिए नहीं है। ये हमारा चुनाव ऐसा है कि हम अपने बीच के किसी मेंबर को अपना प्रतिनिधि बनाएं, जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ें लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें, हमारी चीज़ों को आसानी से सुलझाया जा सके। तो जैसा कि मैं कैंपेनिंग करती आ रही हूँ, तो लोगों से जब ये बात होती है तो कई लोग बोलते नहीं मैं भाजपा सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं फला सपोर्टर हूँ। तो मीन्स एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछती हूँ, आखिर क्यों? रीज़न एक बताइए। अगर आप किसी बड़े नेता को चुनते हैं तो उस तक पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, किसी भी बड़े नेता को चुनते हैं। लेकिन अगर आप हमको चुनते हैं तो हम आपके बीच से हैं, अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो आपके बीच से हैं तो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे साथ स्मिता सिंह मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पार्षदी का चुनाव लड़ने के बाद अगर जो लड़ रही हैं, अगर हो सकता है जनता उन पर विश्वास जताती है तो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पे वो काम करेंगी। उनके हिसाब से इंदिरा नगर वार्ड की अगर स्थिति अभी की बताई जाए तो लोगों को जल जमाव की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, गंदगी से लोग परेशान है, सीवर में पानी अटके रहती हैं, और कुछ लोग जैसे बातचीत करने के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान दिखा कि टंकी के हिसाब से, पानी के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये तमाम जो समस्याएँ हैं वार्ड में विगत 5 वर्षों में भी बनी हुई हैं, सुनवाई ना होने के कारण कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो अभी भी परेशान है। स्मिता मिश्रा के हिसाब से अगर आने वाले चुनाव में, आने वाले पार्षदी में अगर वो बनती हैं, पार्षद उन्हें चुना जाता है, तो विगत उन्होंने कुछ ऐसे प्लान और कुछ ऐसे रोड मैप उन्होंने तैयार किए हैं जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में वार्ड दर वार्ड जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द वो निस्तारण उसका करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।